हेलो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, इंसान अल्लाह पाक की बनाई हुई ऐसी मखलूक है जिसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। अल्लाह पाक ने हमें अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है जिससे हम सोच समझ कर फैसले करते हैं, और आए दिन नित नई इजादात का सहरा भी हजरत इंसान को ही जाता है। इब्ने आदम आए रोज़ ऐसी ऐसी इजादात कर रहा है जिनकी बदौलत दुनिया में ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं जिनको देख के इंसानी अक्ल भी दंग रह जाती है। ऐसी एक इंसानी इजाद को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत भी कहते हैं। ये एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे इंसान की तरह सोचने, समझने और फैसले करने के काबिल बनाया गया है। लेकिन क्या एक कंप्यूटर को इस तरह के इख्तियारात देना बेहतर है? क्योंकि अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो इसके काफ़ी नुकसानात भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। आइए मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की अब तक की गई सबसे दिलचस्प ईजाद है, जो कि शायद आगे चल के इंसान की इंतहाई बेहतरीन ईजाद साबित होगी, क्योंकि हम इंसानों ने इसे ऐसा बनाया है कि ये खुद ब खुद अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने में लगी है। यह मशीन हर रोज़ अपने आप को कुछ नया सिखा रही है ताकि ये इंसानों से बेहतर बन सके। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल के इंसानों की दोस्त बनेगी या दुश्मन, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात है जो हम दावे से कह सकते हैं कि ये बहुत जल्द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से बने हुए रोबोट इंसानों की जगह लेने में कामयाब हो जाएंगे। क्या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाकर इंसान ने अपने खात्मे की बुनियाद रख दी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल के किस तरह काम करेगी, इस पे बात करने से पहले इसके आगाज़ के बारे में जान लेते हैं। इसको किसने, क्यों और सबसे पहले बनाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन इज़ वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द लास्ट वन इज सिंगुलैरिटी। साल 2007 स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगाज़ का दौर था। इस दौर में अमरीकी साइंसदान की निगरानी में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फीफी ली ने कई सालों के तजुर्बात से एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम दुनिया के सामने मुतारिफ कराया जो इंटरनेट पर करोड़ों की तादाद में पड़ी तस्वीरों को पढ़कर समझने के काबिल था। इस प्रोग्राम को एक तस्वीर दिखाई जाए जिसमें आपके हाथ में कोई सामान हो या आप कोई काम कर रहे हो, तो ये कंप्यूटर आपकी तमाम तर हरकत को समझकर स्क्रीन पे नतीजा दिखा देगा, जो कि अब तक की हैरान कुन इजादात में से एक है। आप इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये वो वक्त था जब इंसान ने मशीन को देखने, समझने और खुद मुख्तार फैसले करने के काबिल बनाया था। आम लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद इंसान ने मशीन को आंखें और अक्ल अता की। इससे कबल ये समझा जाता था कि तमाम तर मशीन्स और कंप्यूटर्स अंधे हैं, लेकिन इस इजाद ने एक ऐसा रास्ता दिया जो अभी भी तरक्की की राह पर गामजन है। इस पहले प्रोग्राम का नाम इमेजेंट रखा गया। इसने कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम ही बदल के रख दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ इन प्रोग्रामों में तब्दीलियाँ और तरक्कियाँ आती गईं, यहाँ तक कि इंसान ने अपने जैसा यानी इंसानी रोबोट बना लिया जिसका नाम सोफिया रखा गया। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि सोफिया को सऊदी अरब में आम रिहायशी की तरह आम बाशिंदे का दर्जा दिया गया है। इसे कानूनी तौर पे सऊदी अरब का के वो तमाम इख्तियारात हासिल हैं जो कि किसी आम आदमी को मिलते हैं। ये वो वक्त है जब टेक्नोलॉजी ने इंसानों और मशीनों को एक तराजू में ला खड़ा कर दिया। यही वो वक्त है जब साइंसदानों का बड़ा तबका इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को बेहतर और ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क जैसे अफराद भी मौजूद हैं जिनकी कंपनी न्यूरालिंक और ओपन एआई दुनिया की सबसे एडवांस और महफूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बनाने में लगी हुई है। एलन मस्क की कंपनी एक दिमागी इम्प्लीटेबल मशीन बना रही है। ये एक तरह की चिप है जिसका मकसद इंसानी दिमाग की नशोनुमा को तेज़ करना है, जिसकी मदद से इंसान खुद को तेज़ी के साथ तरक्की की तरफ लेके जाने में कामयाब होगा, ताकि इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहानत के मुआवजे में पीछे न रह जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने काबू में रख सके। गौर करने की ये बात है कि इंसान जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को बनाने में करोड़ों की मालियत और वक्त सर्फ कर रहा है, वो ही अपने इस प्रोग्राम से खौफजदा भी है कि कहीं वो इससे आगे ना निकल जाए
साथियों, न्यूरालिंक कंपनी एक ऐसी चिप बना रही है जिसे इंसानी दिमाग में लगाकर कंप्यूटर से जोड़ दिया जाएगा। इसके बारे में यह भी कह सकते हैं कि हर इंसान के अंदर कंप्यूटर होगा, जो कि इसे टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ ताकतें मुहैया करेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी पे अभी साइंसदान काम कर रहे हैं, जिसे मुकम्मल होने में अभी शायद वक्त लगेगा। और जब तक इस तरह की चिप ईजाद होगी, तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगियों पे गहरे असरात मुरतब कर चुकी होगी। आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा रोबोट्स इंसानी नौकरियों का 60% हिस्सा अपने नाम कर लेगी। अब जिस जगह इंसान काम कर रहे हैं, वहाँ रोबोट काम करते दिखाई देंगे और शायद तब तक इंसानों के पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ वक्त पहले साइंसदानों ने चेक स्लेट बनाया है, जो कि इंसान के एक्सरे को देखकर अपने डेटाबेस में मौजूद मालूमात को इस्तेमाल करते हुए इंसानी जिस्म में मौजूद किसी भी बीमारी का पता लगाने की हैसियत रखता है। ये कंप्यूटर न सिर्फ बीमारी का पता लगाता है, बल्कि इस बीमारी का किस तरह इलाज करना है ये वो भी बताता है। पहले इस काम के लिए किसी माहिर रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि बीमारी को समझ के उसका इलाज बताता था। लेकिन यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि चेक स्लेट नामी प्रोग्राम किसी माहिर रेडियोलॉजिस्ट से कई गुना ज़्यादा ठीक तरीके से बीमारी का पता लगाता है और इसका इलाज भी बताता है। हाल ही में डॉक्टरों ने रेडियोलॉजिस्ट की एक टीम को 50 सीने के एक्सरे दिए, जिनका मुआयना करके बीमारी का पता लगाना था। यही काम चेक स्लेट को भी दिया गया, जहां माहिर रेडियोलॉजिस्ट की टीम ने 80% सही बीमारी का पता लगाया, वहीं इस चेक स्लेट ने आधे से भी कम वक्त में 85% बीमारी का पता लगाकर ये साबित कर दिया कि आने वाले वक्तों में इस काम के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस तरह की मशीन सिर्फ मेडिकल ही में नहीं, बल्कि हमारे हिफाजती महकमों में भी अपनी जगह बना रही है, क्योंकि वर्जिन टेक नामी कंपनी ऐसे रोबोट बना रही है जो कि आगे चलकर पुलिस और फौजियों की तरह हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाएगी। जंग, जासूसी या किसी कुदरती आफत के दौरान इंसानी जान जाने का खतरा हो तो ऐसे रोबोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि कातिल वबा में जब कोई इंसान दूसरे इंसान के पास मदद के लिए नहीं जा सकता, तो ये रोबोट्स उनकी मदद कर सकते हैं, वो भी इस बीमारी को फैलाए बगैर। इन मशीनों को बनाने का मकसद इंसानों की जानों की हिफाजत करना है। इससे शायद ये इंसानी जिंदगियां बच जाएं, लेकिन इससे कई ऐसे रोजगार भी खत्म हो जाएंगे जिनसे इंसान अपना पेट भरता है। यानी कि जब इन मशीनों का दौर शुरू होगा, तो हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी इन मशीनों के जिम्मे होगी। लेकिन ये खुद मुख्तार रोबोट्स जो अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखते होंगे, इंसानों की हिफाजत करेंगे या नहीं, या इनका इंसानों से किस तरह का रवैया होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।